औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको मालूम है कि मैंने अपना यूट्यूब चैनल लॉन्च किया है जिसमें क्लास 8, 9, 10th फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर के बायोलॉजी के हवाले से सारे लेक्चर्स इंशाल्लाह स्टेप वाइज अपलोड की जाएंगे। तो यहाँ पे मैं स्टार्ट ले रहा हूँ क्लास 8 या 9 के हवाले से, जिसमें सबसे पहला चैप्टर क्लास 9 का वो है हमारे साथ चैप्टर नंबर 1 इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी। यानी इसमें हम डिटेल से पढ़ेंगे इंशाल्लाह कि बायोलॉजी है क्या और इस बायोलॉजी के अदर ब्रांचेस उसके हवाले से और उन डिफरेंट ब्रांचेस में क्या क्या हम डिटेल से पढ़ने जा रहे हैं। और इसके साथ साथ चैप्टर फर्स्ट में काफ़ी सारा कुछ जिसमें मेन टॉपिक हमारा बायोलॉजिकल लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन और सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। इंशाल्लाह उम्मीद है आप लोग इस चैनल से काफ़ी फ़ायदा उठाएंगे और आप लोगों से रिक्वेस्ट भी है कि इस चैनल को लाइक कर लें, सब्सक्राइब कर लें और बेल का बटन दबा के, ताकि आपको हर एक लेक्चर की न्यू नोटिफिकेशंस मिल सकें। तो सबसे पहले आते हैं अपने चैप्टर की तरफ। चैप्टर का नाम है इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी। डियर स्टूडेंट्स, अगर हम देखें, अक्सर आप लोगों को कहा जाता है कि बायोलॉजी बेसिकली ब्रांच है साइंस का। ऑफ कोर्स बायोलॉजी अगर हम देखें, हमारे साथ मेन ब्रांचेस हैं साइंस के काफी ज्यादा। तो एक साइंस में से हमारे साथ बायोलॉजी भी है। लेकिन सबसे पहले अगर हम थोड़ा सा गौर कर लें और देखें कि साइंस क्या है। डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों ने 7th में पढ़ा होगा कि साइंस हमारे साथ एक ऑर्गेनाइज्ड और सिस्टमेटाइज्ड या सिस्टमेटिक नॉलेज है। तो सिंपल वी कैन से द सिस्टमेटिक एंड ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज, द सिस्टमेटिक एंड ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज, वो इल्म जो हमें मिलेगा कहां से, दैट वी गेन थ्रू ऑब्जर्वेशन, दैट वी गेन या एक्वायर हासिल करते हैं थ्रू किस चीज से, थ्रू ऑब्जर्वेशंस एंड एक्सपेरिमेंटेशन, थ्रू ऑब्जर्वेशंस एंड एक्सपेरिमेंटेशन। यानी वो नॉलेज जो हमें एक्सपेरिमेंटेशन, वो नॉलेज जो हमें ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंटेशंस मीन मुशाहिदात और तजुर्बात से हासिल हो और एक मुनज़्ज़म नॉलेज हो, सिस्टमैटिक हो, तो ऐसे नॉलेज को नाम दिया जाता है साइंस का। तो साइंस की काफी ज्यादा ब्रांचेस, जिसमें से एक ब्रांच हमारे साथ वो है बायोलॉजी। डियर स्टूडेंट्स, आते हैं अपने टॉपिक की तरफ कि बायोलॉजी है क्या। अगर हम गौर कर लें, बायोलॉजी का वर्ड दो साइंस अल्फाज की कॉम्बिनेशन है। बायोलॉजी अगर हम देखें, इसको स्प्लिट करना चाहें तो ये ग्रीक वर्ड्स, जिसमें से दो अल्फाज में से एक लफ्ज वो है बायो का, इसको हम बायोस भी लिख सकते हैं। सेकंड वर्ड है लॉजी का, जिसको हम लोगोस या लॉजी दोनों वर्ड से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, लिख सकते हैं। अगर हम इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका मीन बताने की डिक्शनरी है, अगर उसको उठा के देख लें तो बायो से मुराद आप लोग लेंगे लाइफ के। अगर हम लोगोस के मानी देखें तो द मीनिंग ऑफ लोगोस इन इंग्लिश टर्म इज द स्टडी, सम में से डिस्कशन। इसके डिफरेंट मीनिंग हो सकते हैं, आप लोग इनमें से जो भी चूज करना चाहें, स्टडी, डिस्कशन, इवन के एक मीनिंग नॉलेज, एक रीजनिंग भी है, और अगर देखें तो थॉट्स भी है, रीजनिंग, थॉट्स, डिस्कशन। अब देखिए, इन दो अल्फाज की कॉम्बिनेशन से वर्ड बना है बायो का या बायोलॉजी का। सम में से कुछ स्टूडेंट्स या कुछ लोग ऐसे कहेंगे स्टडी अबाउट लाइफ, कुछ कहेंगे नो डिस्कशन अबाउट लाइफ, ऑफ कोर्स कुछ कहेंगे नॉलेज अबाउट लाइफ, कुछ कहेंगे रीजनिंग अबाउट लाइफ। नो मैटर, आप लोगों पे डिपेंड करता है कि जो भी वर्ड यूज करना चाहें इन चारों में से। और ऊपर से लाइफ का वर्ड यूज कर ले बायो है, और नीचे लॉजी या लोगोस है। तो दोनों अल्फाज की कॉम्बिनेशन से जो वर्ड बना बायोलॉजी का,
तो वी कैन डिफाइन बायोलॉजी एज, अगर हम टेक्निकली इसको डिफाइन करना चाहें तो कुछ यूं लिखेंगे कि बायोलॉजी इज द ब्रांच किसका, मैंने कहा कि साइंस के काफी ज्यादा ब्रांचेस हैं, तो बायोलॉजी भी एक साइंस की ब्रांच है, तो द ब्रांच ऑफ साइंस, ऑफ कोर्स बायोलॉजी साइंस की एक ब्रांच है। अब देखिए जब ब्रांच है तो हर एक ब्रांच में किसी में मैटर का डिस्कशन करेंगे, किसी में एनर्जी का, जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा केमिकल रिएक्शंस होते हैं केमिस्ट्री में और एनर्जी वगैरह के और उसके चेंजेस के हवाले से फिजिक्स में पढ़ते हैं। तो बायोलॉजी का गौर कर लें, द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी, जिसमें हम मुताला करते हैं, इन विच वी डू व्हाट, इन विच वी स्टडी, किसके बारे में, ऑलरेडी ऊपर एक लफ्ज मेंशन है बायो में, जिसका लफ्ज यानी अगर हम इसको यानी इंग्लिश की मानी में ले लें तो लाइफ, तो सिंपल वी कैन से द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी अबाउट लाइफ, अबाउट लाइफ। लेकिन लाइफ किसकी है, अबाउट लाइफ ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, जितने लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं यानी जितने जानदार हैं, तो जानदारों के लाइफ के हवाले से स्टडी को नाम दिया जाता है किसका, बायोलॉजी का। तो सिंपल वी कैन से स्टडी अबाउट लाइफ। और कुछ अगर हम इजीली डिफाइन करना चाहें तो यू कैन राइट हियर द साइंटिफिक नॉलेज ऑफ लाइफ, व्हाट, द साइंटिफिक नॉलेज ऑफ लाइफ, साइंटिफिक नॉलेज ऑफ लाइफ, यानी जिंदगी के बारे में जो साइंसी लेवल पे मुतालिया होता है उसको हम नाम देते हैं किसका, बायोलॉजी का। डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन रेज होता है इंसान के जहन में कि चलो बायोलॉजी तो स्टडी है लाइफ की, क्वेश्चन ये है, लोग पूछेंगे कि लाइफ है क्या, व्हाट इज लाइफ। अब लाइफ के बारे में अगर हम देखें तो लाइफ के डिफरेंट डिफिनीशंस बन सकते हैं, लेकिन लाइफ की कोई कंप्रिहेंसिव डिफिनीशन टिल नाउ नहीं है। इवन के मैंने बुक्स में पढ़ा है कि अगर कोई लाइफ को सही मानों में डिफाइन कर ली तो ही विल बी अवॉर्डेड विद नोबेल प्राइज। एनी हाउ, आसानी के लिए हम लिखते हैं कि लाइफ क्या है। तो कुछ डिफिनीशन के तहत लाइफ को हम कुछ यूं लिखेंगे, लाइफ द एक्टिविटी ऑफ आरएनए, एक्टिविटी ऑफ राइबोन्यूक्लिक एसिड, जो बाद में आप लोगों को इंशाल्लाह इसकी डिटेल मिलेगी, एंड डीएनए या आरडीएनए, द एक्टिविटी ऑफ आरएनए एंड डीएनए इसका लाइफ, ऑफ कोर्स। लेकिन कुछ लाइफ को यूं डिफाइन करते हैं, अगर हम देखें चैप्टर 5 के हवाले से या चैप्टर 5 के हवाले से, जिसका नेम है 9 के चैप्टर एंजाइम का, तो हमारे बॉडी में मेटाबॉलिज्म अकर होते हैं, मीन कि न्यूमरस रिएक्शंस होते हैं, केमिकल रिएक्शंस। तो अगर हमारे बॉडी में जो मेटाबॉलिज्म मीन के कुछ रिएक्शंस ऐसे जिसमें सिंपल मिलके कॉम्प्लेक्स और कुछ में कॉम्प्लेक्स तोड़ दी जाते हैं सिंपल में, तो मेटाबॉलिक रिएक्शंस जो होते हैं हमारी बॉडी के अंदर, मेटाबॉलिक रिएक्शन अक्कर हो तो वी कैन से कि लाइफ है। तो मेटाबॉलिक रिएक्शन अगर एक बॉडी में है तो वी कैन से क्या है शाबाश, लाइफ है। अच्छा डियर स्टूडेंट्स, मेटाबॉलिक रिएक्शन एक बॉडी में अगर हो रहे हैं, मीन कि एक बॉडी में रिएक्शंस हो रहे हैं। मिसाल के तौर पर अगर प्लांट है उसमें फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस हो रही है, रेस्पिरेशन का मैकेनिज्म हो रहा है और उसमें प्रोटीन बन रहे हैं, मीन के रिएक्शंस हो रहे हैं, तो वी कैन से कि उसकी बॉडी में लाइफ है, यानी वो लाइफ रखती है। लेकिन सिंपली मैं आपको बताते चलूं, लाइफ को कुछ ऐसे डिफाइन करेंगे तो इंशाल्लाह बेहतर रहेगा। लाइफ है क्या, लाइफ हकीकत में लाइफ इज द सेट, एक मजमुआ है, जैसे कि मैथमेटिक्स में आप लोग सेट को कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स का नाम देते हैं। लाइफ इज द सेट ऑफ दोज कैरेक्टरिस्टिक्स, लाइफ उन खुसूसियात का मजमुआ है। कैरेक्टरिस्टिक्स मीन खुसूसियात, कौन से खुसूसियात का मजमुआ है, बाई विच, जिसकी मदद से वी कैन, हम कर सकते हैं, व्हाट, वी कैन
डिफरेंशिएट, तमीज कर सकते हैं, डिफरेंशिएट कर सकते हैं बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। लिविंग और नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म यानी जानदार और बेजान के दरमियान तमीज करने वाले कैरेक्टरिस्टिक्स को लेंगे, जो आप लोगों ने 7th में इंशाल्लाह पढ़े भी होंगे, बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। तो लिविंग और नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स में जो खुसूसियात होंगे उनको हम डिटेल से पढ़ेंगे इंशाल्लाह। तो लाइफ की डिफिनीशन अगर आप लोग ये जहन में रखें तो काफी बेहतर रहेगा। लाइफ उन खुसूसियात का मजमुआ जिसके जरिए हम तमीज में ले आ सकते हैं कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स क्या हैं और नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स क्या हैं। दैट इज उन खुसूसियात में से अगर हम देखें, सबसे पहले चलो लेते हैं एक्सक्रीशन के हवाले से। जितनी भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं दे डू एक्सक्रीट, वो एक्सक्रीशन करेंगे। इसके मुकाबले में नॉन लिविंग एक्सक्रीशन नहीं करते। आप लोगों ने 7th में इनकी डिफरेंशिएशन पढ़ी होगी। सेकंड है न्यूट्रिशन। जितनी भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं दे नीड या रिक्वायर्ड फूड, न्यूट्रिशन। नंबर थर्ड, एक्सक्रीशन के बाद रिप्रोडक्शन। जानदारों में एक प्रॉपर्टी होगी कि वो क्या करते हैं, दे डू रिप्रोड्यूस, मीन के अपने हमशक्ल पैदा करते हैं। बेजान कभी अपने हमशक्ल नहीं पैदा कर सकता, दैट्स सो कि उनमें लाइफ नहीं है। तो इन खुसूसियात को मद्देनजर रखते हुए हम डिटेल से पढ़ेंगे कि लाइफ क्या है। मूवमेंट करते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म, दे डू लोकोमोट या लोकोमोशन करते हैं। फ्रीली मूवमेंट को लोकोमोशन कहा जाता है, जो एक खास मकसद के लिए हो, खुराक की तलाश में, पानी की तलाश में, दुश्मन से बचने के लिए या बच्चे देने की गरज की वजह से जो मूवमेंट हो उसको हम लोकोमोशन का नाम देते हैं। और द इंपॉर्टेंट वन इज द सेंसिटिविटी। विच प्रॉपर्टी? सेंसिटिविटी। अगर हम देखें सेंसिटिविटी, हसासियत, जितनी भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं दे आर सेंसिटिव टू एक्सटर्नल स्टिमुलाई। मीन कि फर्ज कर लें, अगर मैं अपना कहूं आई एम द लिविंग ऑर्गेनिज्म बिकॉज आई एम सेंसिटिव। कैसे? अगर फर्ज के लिए टेम्परेचर में चेंज आता है तो आई कैन फील बाय स्किन। कोई जायका आता है तो मैं जुबान के साथ उसका चखता हूं, और या जुबान के साथ उसका जायका चखता हूं तो मुझे मालूम होता है कि जायका किस चीज का है। नोज फॉर स्मेल यूज करता हूं। अगर कान है तो फॉर हियरिंग, अगर नोज है तो फॉर स्मेल। तो इस तरीके से हमारे 5 सेंस ऑर्गन है। तो जितने लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो सेंसिटिव होते हैं। अगर हम प्लांट का कहें तो प्लांट बज़ाहिर सेंसिटिव नहीं होते, लेकिन उनके हिस्से कुछ सेंसिटिविटी शो करते हैं। मिसाल के तौर पर लोग पूछते हैं कि प्लांट में कौन सा हिस्सा सेंसिटिव। एक तो ऑलरेडी टच मी नॉट प्लांट का सुना होगा। टच मी नॉट प्लांट को जो ही हम टच करते हैं वो अपने पत्तों को विल्ट करती है, मुरझा जाते हैं, उनके पत्ते श्रिंक होते हैं। अगर हम एक प्लांट के रूट के हवाले से देखें, अगर उनका रूट जमीन के अंदर जाता है, कोई स्टोन उनके फ्रंट पे आया तो स्टोन के बाद उसके अटैचमेंट के बाद स्टोन से वो अपना रास्ता चेंज करके नेक्स्ट डायरेक्शन इख्तियार कर लेता है। तो पौधों के कुछ हिस्से सेंसिटिव होते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, दिस वाज अबाउट लाइफ। अब आगे जाते हैं। बायोलॉजी एक वसी ब्रांच है, काफी अलॉट आप यानी फील्ड है इसमें। तो इन यानी काफी बड़ी ब्रांच होने के नाते हम इसको कैटेगराइज करते हैं। यानी बायोलॉजी के कुछ और ब्रांचेस के हवाले से हम डिस्कस करेंगे कि बायोलॉजी को आया सिंपल एक में छोड़ा है या इसको कैटेगराइज किया है। तो बायोलॉजी के डिफरेंट ब्रांचेस हैं। इन डिफरेंट ब्रांचेस में अक्सर आपको बुक में मिलेगा, एक इनके मेन ब्रांचेस हैं, मेन ब्रांचेस, और अदर ब्रांचेस भी हैं। तो सबसे पहले टॉपिक हम लेंगे मेन ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी, जिसमें से पहला ब्रांच उसका नेम है द बॉटनी। तो सबसे पहले हम लिटिल बिट इंट्रोड्यूस करवाएंगे कि बॉटनी है क्या। अगर गौर किया जाए, ये वर्ड बोटेन से निकला है। बायोलॉजी में ज्यादातर आपको टर्म्स मिलेंगे। इन टर्म्स को अगर आप सीख जाएंगे तो इंशाल्लाह आप लोगों को हर एक लफ्ज की एक मानी होगी। जैसे कि बायोलॉजी एक टर्म है, दो अल्फाज की कंबाइनेशन। अगर आप लाइफ और स्टडी के बारे में जाना चाहें तो स्टडी ऑफ लाइफ डेफिनेशन सिंपल बन सकती है। तो यहां पे अगर हम देखें बॉटनी के हवाले से तो ये वर्ड निकला है बोटेन से।
किस वर्ड से? बोटेन। बोटेन की ट्रांसलेशन अगर की जाए तो इसकी मानी है हर्ब्स। हर्ब्स को उर्दू में बूटियां कहा जाता है। यानी हमारे साथ डियर स्टूडेंट्स, यहां पे गौर से देखिए, एक एसएलओज के लिए या जस्ट आप लोग अपनी लिए टिडबिट बना दें। अगर कोई वर्ड यूज किया जाए प्लांट का, तो प्लांट से मुराद आप लोगों के जहन में ना सिर्फ दरख्त हो, बल्कि वी कैन से पौधे। तो पौधों को डिफरेंट तरीकों से कैटेगराइज किया है। कुछ पौधे काफी नाजुक किस्म के, उनके स्टेम्स और काफी स्मॉल साइज के, वी कॉल देम द हर्ब्स। सेकंड कैटेगरी वो है श्रब्स, और द थर्ड वन वी कॉल देम द ट्रीज। अब देखिए, अगर हम हर्ब्स के बारे में देखें तो वी कैन से इनकी उर्दू मीनिंग बूटियां। श्रब्स की मानी है झाड़ियां, और ट्रीज की मानी है दरख्त। दरख्त, झाड़ियां, बूटियां सारे के सारे प्लांट्स में आते हैं, लेकिन जो काफी नाजुक किस्म के स्टेम रखते हैं और इनके साइज भी इतनी या ठाल वगैरह नहीं होती, बड़ी नहीं होती। झाड़ियां रोज वगैरह के। हर्ब्स में अगर ले लें तो यही हर्ब्स में आप लोग प्याज, पुदीना, लहसुन, फर्ज के लिए आप लोग सोयाबीन, बीन्स, कुर्ख, फ्रेंच बीन, गंदम, ये सारे के सारे ग्रासेस वगैरह, ये सारे हर्ब्स हैं। अगर हम श्रब्स में ले लें तो श्रब्स में रोज वगैरह के ऐसे साइज के पौधे जिनको हम झाड़ियां कहते हैं। दरख्त में आप लोगों को मिलेंगे अखरोट का दरख्त है, पाइनस का दरख्त है, चिनार का दरख्त है, विल्लो है, और इसके साथ साथ फर्ज के लिए अमरूद वगैरह का दरख्त है। सारे के सारे हमारे साथ जिनसे लकड़ी हासिल हो, वी कॉल देम द ट्रीज। तो आते हैं बॉटनी की तरफ। तो बॉटनी को हम कुछ ऐसे लिखेंगे, द ब्रांच, यानी बॉटनी एक ब्रांच है। अब देखें, बायोलॉजी ब्रांच है साइंस की। यहां पे बॉटनी के बारे में लिखेंगे कि ब्रांच है बायोलॉजी का। तो ब्रांच ऑफ बायोलॉजी, ऑफ कोर्स ये बायोलॉजी का एक ब्रांच है। इन विच वी स्टडी या विच डील्स विद, इन विच वी स्टडी, जिसमें हम मुतालिया करते हैं, अबाउट के बारे में, लाइफ ऑफ प्लांट। क्योंकि बायोलॉजी है तो लाइफ जरूर लिखेंगे, लेकिन किन के लाइफ, यानी प्लांट या प्लांट्स की लाइफ। प्लांट भी हो सकता है, प्लांट्स भी हो सकते हैं। अगर एक हो तो प्लांट, अगर ज्यादा है तो प्लांट्स। तो प्लांट्स की स्टडी को टर्म दिया जाता है बॉटनी का। बोटेन मीन बूटियां, मीन प्लांट्स की स्टडी। तो सिंपल इसमें हम प्लांट का स्ट्रक्चर देखेंगे कि प्लांट्स किस तरह बना है, इनकी मुख्तलिफ किस्म की फिजियोलॉजी के हवाले से। तो ये मेन ब्रांच है, इनको फिर अलग ब्रांचेस में या दीगर ब्रांचेस में तकसीम किया गया है। तो सबसे पहला ब्रांच बायोलॉजी का वो बॉटनी। सेकंड ब्रांच आप लोगों ने सुना होगा, वी कॉल देम द ज़ूलॉजी। अगर हम इस वर्ड में लॉजिक देखें, टर्म्स देखें, तो दो टर्म्स यूज हैं, द जू और लॉजी। ट्रांसलेट करते हैं जू को, जू कहते हैं एनिमल को, जू कहते हैं एनिमल को। एनिमल का वर्ड एनिमा से निकला है, जिसकी मानी है रूह, सोल। यानी वर्ड एनिमल निकला है फिर किस चीज से? एनिमा से। एनिमा की मानी है सोल, जिसको हम रूह का नाम देते हैं, रूह। अच्छा, सिंपल डिफाइन करना चाहते हैं या चाहें तो क्या करेंगे? जू मीन एनिमल, जू मीन एनिमल। जैसे कि हम कहते हैं, एक आप लोगों के कोई ऐसे वगैरह टाइप भी आती है इंग्लिश में कि जू पे एक ऐसे लेके मजमून लिखें। जू से मुराद चिड़ियाघर आम अल्फाज में। तो चिड़ियाघर में अगर देखा जाए तो सारे के सारे एनिमल्स होते हैं, प्लांट नहीं होते। यानी आप लोगों को वहां पे रिफ्रेशमेंट के लिए लिया जाता है या आप लोग खुद जाते हैं। तो ज़ूलॉजी को सेम यही डिफिनीशन उठा के नीचे ले आए, आप लोगों को इजी होगा। और प्लांट्स की जगह लाइफ ऑफ एनिमल्स के हवाले से लिखें तो लिखेंगे द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी, द ब्रांच ऑफ बायो इन विच वी स्टडी, मुतालिया करते हैं अबाउट, लाइफ के हवाले से। लेकिन यहां पे लाइफ किसकी? ऑफ एनिमल्स की।
एनिमल्स की लाइफ के हवाले से स्टडी को नाम दिया जाता है ज़ूलॉजी का। अब मेन ब्रांचेस में द थर्ड वन, जो 3 ब्रांचेस हमारे साथ मेन है, वो है माइक्रोबायोलॉजी। वर्ड है माइक्रो बायोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी पढ़ा जाता है। अगर हम गौर से देखें तो ये 2 अल्फाज है, एक बायोलॉजी है, स्टडी ऑफ लाइफ है, एक है माइक्रो। अगर हम वर्ड माइक्रो को देखें, माइक्रो से मुराद वेरी लिटल, बहुत छोटे को वेरी लिटल, वेरी स्मॉल, टाइनी लिख के, टाइनी, टिनी नहीं, टाइनी। 3 अल्फाज यहां पे आप लोग यूज कर सकते हैं या इनकी 3 मीनिंग्स हो सकते हैं माइक्रो के। माइक्रो वेरी लिटल, वेरी स्मॉल या टाइनी। अब अगर हम माइक्रोबायोलॉजी को डिफाइन करना चाहें तो कुछ यूं लिखेंगे, सिंपल, ऊपर ऑलरेडी आप लोगों को नॉलेज में होगा, द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी, द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी। जितनी भी ब्रांचेस हैं, आप बायोलॉजी के ब्रांचेस को डिस्कस कर रहे हैं तो सबके लिए लिखें ब्रांच ऑफ बायोलॉजी, ब्रांच ऑफ बायोलॉजी। तो माइक्रोबायोलॉजी के लिए भी लिखेंगे कि द ब्रांच इन विच वी स्टडी, वो ब्रांच जिसमें हम मुतालिया करते हैं अबाउट माइक्रो मीन बारीक ऑर्गेनिजम्स। अब क्वेश्चन यहां पे जहन में पैदा होगा कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या हैं। तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स वो हैं, यहां पे आप लोग एक टिटबिट बना दें माइक्रो ऑर्गेनिज्म के डिफाइन या इसकी डिफिनेशन के लिए, इसको समझने के लिए। हमारे साथ 2 किस्म के ऑर्गेनिजम्स हैं, एक वो जो आंखों से नजर आने वाले हैं, मीन हम मुख्तलिफ किस्म के ऑर्गेनिजम्स को देख सकते हैं, एक कबूतर को देख सकते हैं, एक रोज के एप्पल के प्लांट को, या फिर इसके लिए किसी और डॉग कैट वगैरह को देख सकते हैं, मीन कि वो माइक्रो नहीं होते, वी कॉल देम द मैक्रो ऑर्गेनिजम्स। लेकिन हम यहां पे डिस्कस करेंगे माइक्रो को। तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, दोज ऑर्गेनिजम्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर दोज ऑर्गेनिजम्स, ये वो ऑर्गेनिजम्स हैं, जानदार हैं, दैट कैन नॉट बी सीन, दैट कैन नॉट बी सीन, जो नहीं देख सकते, विदाउट माइक्रोस्कोप। या देखिए 2 यानी तरीकों से आप लोग इसको डिफाइन कर सकते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म वो ऑर्गेनिज्म जो नहीं देख सकते विदाउट माइक्रोस्कोप, मीन एक आले के जरिए देखेंगे जरूर, अगर वो आला ना होते नजर आने वाले नहीं होते। सब में पोज यू की एग्जाम्पल दे दें तो आप लोग एग्जाम्पल देंगे, जितनी भी बैक्टीरिया हैं सारे के सारे माइक्रोस्कोपिक मीन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं। अगर हम एलजी के हवाले से देखें, सारे एलजी नहीं, अगर फंजाई के हवाले से देखें तो सारे फंजाई नहीं, तो लिखेंगे कि फ्यू एलजी भी माइक्रोस्कोपिक हैं और सम फंजाई भी माइक्रोस्कोपिक हैं। तो डियर स्टूडेंट, दिस वाज अबाउट द 3 मेन ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह बायोलॉजी के अदर ब्रांचेस के हवाले से डिटेल से डिस्कस